मुंबई की चिंचपोकली रेलवे स्टेशन के सामने स्थित महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल कार्यालय में सीसीएमपी पात्र बीएचएमएस डॉक्टर्स के आरएमपी पंजीकरण प्रमाण पत्र के मुद्दे पर हुई बैठक के बाद इंटीग्रेटेड डॉक्टर्स एसोसिएशन और कृति समिति ने कार्यालय की सीढ़ियों पर धरना आंदोलन शुरू किया। डॉक्टरों का आरोप है कि आवेदन करने के बावजूद 1 वर्ष से अधिक समय बीते जाने पर भी उन्हें आरएमपी पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं दिए गए हैं। उन्होंने सभी पात्र डॉक्टरों को तत्काल आरएमपी पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की है। आईडीए का कहना है कि एसओपी प्रक्रिया जारी होने के बावजूद पंजीकरण में कोई कानूनी बाधा नहीं है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका धरना आंदोलन जारी रहेगा। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। एमएमसी मुर्दाबाद। अरे कोण म्हणतंय देणार नाही? घेतल्याशिवाय राहणार नाही। अरे कोण म्हणतंय देणार नाही? घेतल्याशिवाय राहणार नाही। एमएमसीचं करायचं काय? खाली डोकं वर पाय। या आयएमएचं करायचं काय? खाली डोकं वर पाय। सर, क्या कुछ अपडेट है आपके केस में जहाँ पे आईएमए कहीं ना कहीं उनका ये रवैया है कि वो आप लोग को रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहा है, वहीं आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कई सालों पुरानी आपकी ये मांग है। क्या अपडेट है और क्या आगे कार्रवाई रहेगी? विद योर नेम फर्स्ट। 23 जुलाई को मंत्रालय में जो मीटिंग हुई थी उसमें हॉनरेबल मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने आदेश दिए थे, निर्देश दिए थे एमएमसी को कि बीएचएमएस सीसीएमपी जो पात्र डॉक्टर्स है उनका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। उसके बाद आईएमए ने सरकार को धमकी दी है कि हम पूरा स्ट्राइक पे जाके महाराष्ट्र भर, बल्कि मेरा एक चीज़ आईएमए को बोलना है, अगर बीएचएमएस सीसीएमपी डॉक्टर्स को अगर एमएमसी में रजिस्ट्रेशन मिल रहा है तो आपको दिक्कत क्या है? आपका जो फी है 1000 रुपया 2000 रुपया वो तो आपको लेना ही है। और जो बीएचएमएस डॉक्टर है, जो बीएचएमएस सीसीएमपी डॉक्टर्स है, वो जो खाली 50-100 रुपए में ही काम करेंगे और सामान्य गरीब पेशेंट को वो 50-100 रुपए में ही सर्विस देने वाले। इसके बीच में आप लोगों को बाधा आएगी नहीं, ये मैं बोलता हूँ। पर आईएमए अभी तक अड़ी है कि हमको एमएमसी में बीएचएमएस डॉक्टर्स को रजिस्ट्रेशन देना ही नहीं है। मैं सरकार से एक ही मांग करूंगा, अगर बीएचएमएस सीसीएमपी डॉक्टर्स का अगर एमएमसी में रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं तो इतना तीव्र पद्धति से आंदोलन होगा तो कल जाके एमएमसी ऑफिस भी फोड़ दूंगा मैं। ये मेरा थेट सरकार को भी इशारा है, मेरा एमएमसी को भी इशारा है, क्योंकि अगर कोई बीएचएमएस सीसीएमपी डॉक्टर्स 50-100 रुपए में गरीब पेशेंट को अगर इलाज कर रहा है तो आईएमए को आने का जरूरत नहीं है। अगर वो स्ट्राइक पर जाने का अगर इशारा देती है तो उनके ऊपर मेडिकल नेग्लिजेंस का केस दाखिल किया जाएगा। और जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि हम इलाज देंगे नहीं सरकारी हॉस्पिटल में, जो निवासी डॉक्टर्स है जिनकी संगठन है कि हम स्ट्राइक पर जाएंगे, मैं उनको भी बोल देता हूँ, हमारे सारे आयुष डॉक्टर्स हर हॉस्पिटल के गेट के ऊपर 20-30 डॉक्टर खड़े रहेंगे और लोगों को इलाज करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। ये हम आयुष डॉक्टर बोलते हैं। क्या कुछ जैसे आप कह रहे हैं कि आप उग्र कार्रवाई करेंगे अगर आपकी मांगे मानी नहीं गई, तो अभी तक कुछ पॉजिटिव रिस्पांस भी क्या आया है कहीं से? गवर्नमेंट से पूरी तरीके से पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, एमएमसी का पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, पर इस बीच में जो अड़ीबाजी कर रहे हैं वो खाली आईएमए वाले कर रहे हैं। इडियट मेंटल एसोसिएशन जिनको अपन कहते हैं, क्योंकि उनको जो गरीब पेशेंट है उनका कुछ पड़ा नहीं है, उनको खाली उनका जो पैसा कमाना है 1000-2000 लो तुम कंसल्टिंग, कोई मना नहीं कर रहा तुमको कंसल्टिंग लेने के लिए। पर आप सोचो जरा, एमएमसी में अगर बीएचएमएस सीसीएमपी डॉक्टर को मिल जाए तो आरोग्य व्यवस्था अपनी कितनी अच्छी तरीके से हो जाएगी, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ेगी, सब लोगों को समय पे इलाज मिलेगा। पर मेरे को आज तक ऐसी समझ में अरे आईएमए आखिर अड़ीबाजी कर क्यों रही है? जब शासन ने ऑर्डर दिया है, हाई कोर्ट का पिछले साल का ऑर्डर है और मंत्री महोदय का ऑर्डर है, सब चीज़ है, खाली ये गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल के किधर दिक्कत लाना है हेल्थ सिस्टम में और हेल्थ सिस्टम को कैसा कम करना है, बस आईएमए से सीखिए। यहाँ पे सुना भी जा रहा है कि कोर्स को रद्द कर देनी चाहिए, इस तरह की बात सुनने में आ रही है, तो इस बारे में आपकी क्या मत है और आगे आप लोग के जो कितने डॉक्टर्स हैं उनका क्या रवैया होने वाला है इस पूरे मामले पर, अगर सुनी नहीं गई आपकी बात? अभी हमारे 3 मेंबर्स ऊपर गए हैं मीटिंग के लिए, जो कि एसओपी का मीटिंग है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर के लिए। वो मीटिंग लेने का जरूरत था भी नहीं, जब सब आदेश है सब है। खाली आईएमए वाला 13-14 अगस्त तक, हाई कोर्ट का भी जो नेक्स्ट कार्यवाही है वो 13-14 अगस्त को है, तो वो खाली खींचना चाहती है कि रजिस्ट्रेशन 13-14 अगस्त तक। पर क्यों खींचे? जरूरत क्या है जब सब चीजें बीएचएमएस डॉक्टर के बाजू से है, गवर्नमेंट डॉक्टर के बाजू से है, सब चीज, पर वो खाली खींच रही है। सर्टिफिकेशन क्यों नहीं देना चाहती है? उनका क्या प्रॉब्लम है जब सब पॉजिटिव? उनका प्रॉब्लम इतना ही है, मेडिकल इथिक्स, मेडिकल स्टैंडर्ड,
कि बाबा एक मेडिकल स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। अगर बीएचएम सीसीबी एमपी डॉक्टर्स को एमएमसी में रजिस्ट्रेशन मिल जाए तो पेशेंट को दिक्कत आ सकती है, ऐसा उनका कहना है। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। आपने अगर देखा जाए तो कोरोना के समय में यही आयुष डॉक्टर थे, बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस, जिसमें से अभी जो मुद्दा चालू है बीएचएमएस सीसीएमपी का, यही डॉक्टर लोग ने हर कोविड सेंटर में अच्छे तरीके से लोगों का इलाज किया। आज हर एक आईएमए के हॉस्पिटल्स में आरएमओ बोल के जो रहते हैं वो बीएचएमएस डॉक्टर्स ही रहते हैं, ये कभी भूल के नहीं चलेगा। पर आईएमए को इतना बोलो, अगर आपको इतना लग रहा है कि आपको इधर एमएमसी में बीएचएमएस सीसीएमपी डॉक्टर्स को रजिस्ट्रेशन नहीं देना है तो आपके हॉस्पिटल से पहला आप आरएमओ का लिस्ट जारी कीजिए कि वह हमारे हॉस्पिटल में इतने आरएमओ है और उनका मदद लेना बंद कर दीजिए। अच्छा, समझा। तो कुल मिला के आगे क्या कुछ करने वाले हैं, अगर उस बारे में थोड़ा बता सके। अभी तो एसओपी का मीटिंग जैसा हो जाएगा, उसमें जो रिजल्ट आएगा उसके आगे की भूमिका रहेगी एमएमसी ऑफिस तोड़फोड़। आपका शुभ नाम? डॉक्टर योगेश भालेराव। बताइए क्या कुछ मुद्दा फिलहाल चल रहा है बीएचएमएस डॉक्टर्स का लेकर, और आईएमए का किस तरह से इस पर रवैया है और कोर्ट का किस तरह से डिसीजन आया? सबसे पहले आपका नाम, आपका औहदा है, उसके बाद आप बताइए। मैं डॉक्टर यूसुफ खान, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रेटेड डॉक्टर्स एसोसिएशन, और हमारे साथ यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य कृति समिति के डॉक्टर राणे सर हैं। ये जो हमारा आंदोलन है करीब महीनों भर से चल रहा है। सबसे पहले हम 6 जुलाई को महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल यहाँ पे ताले बंद आंदोलन करने के लिए आए थे। उसके बाद 7 तारीख को और 8 तारीख को हमारी भूख हड़ताल थी आज़ाद मैदान में। भूख हड़ताल का आंदोलन जो किया था उसके बाद हमारे लोगों को शिष्टमंडल एक माननीय हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर हसन मुशर्रफ साहब ने बुलाया था हमको, और हमारी मीटिंग हुई थी 23 तारीख को। 23 तारीख को हमारे लोग थे वहाँ पे, और यहाँ के जो ये मजिस्ट्रेट है डॉक्टर वाघमारे सर, वो भी थे साथ में। उनके सामने बात हुई। हसन मुशर्रफ साहब जो मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने सीधा निर्देश दिया कि इनको 27 तारीख से जितने बीएचएमएस सीसीएमपी डॉक्टर्स हैं उनको एमएमसी में रजिस्ट्रेशन दो आप, और आपके ऊपर बाद में किसका भी अगर प्रेशर आता है, चाहे आईएमए का प्रेशर हो चाहे किसका भी, उनको कोर्ट में बाहर देखने बोलो, लेकिन इनको 27 तारीख को रजिस्ट्रेशन दे देना कंपलसरी है। हम यहाँ पर 27 तारीख को सुबह में आए, हमारे जितने लोग थे बीएचएमएस सीसीएमपी जिन्होंने किया है। उस दिन जो वाघमारे सर थे यहाँ के रजिस्ट्रार, वो भी अपने जगह पे नहीं थे, वो बोले मंत्रालय गए हैं, कोई बोला छुट्टी पर है। तो सुबह से शाम तक यही चला। हमारे लोग यहाँ पर नीचे बैठ गए, हम बोले हमको आज कैसे भी रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ आईएमए के प्रेशर पे चल रहा था, इनको नहीं देना था रजिस्ट्रेशन, जबकि गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि रजिस्ट्रेशन दो इनको बीएचएमएस सीसीएमपी डॉक्टर्स को। हमारे कोर्ट में केस है, कोर्ट आईएमए भी गई है लेकिन उनको स्टे नहीं मिला। तो मैं एक सवाल पूछता हूँ सरकार से, क्या आईएमए सरकार से भी बड़ी है या कोर्ट से भी बड़ी है? कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का जो केस है हमारे डॉक्टर राणे सर ने डाला है, उसका भी हम देख रहे हैं आगे। उसके बाद 27 तारीख को जब हमने यहाँ पे आंदोलन किया, शाम तक 4:30 तक हमारा आंदोलन चला। उसके बाद वाघमारे सर आए और हमारी मीटिंग हुई। सर ने बोला कि ठीक है, कल मैं 4:30 बजे मंत्रालय में वापस एक मीटिंग अरेंज करता हूँ। उसमें 4:30 बजे की मीटिंग थी, और सुबह हमने आज़ाद मैदान में जितने हमारे आयुष डॉक्टर सब ने आंदोलन किया। हमारे लोग 4:30 बजे मीटिंग में गए मंत्रालय में। उसमें मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हसन मुशर्रफ साहब थे, हमारे शिष्टमंडल था डॉक्टर अमोल सर राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो, डॉक्टर योगेश सर, डॉक्टर राणे सर, डॉक्टर अबरारी नामदर से, और डॉक्टर संतोष औचार सर, डॉक्टर बाहुबली सर। और वहाँ पे आईएमए के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, मर्द के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, ठीक है। तो फाइमा के भी रिप्रेजेंटेटिव आए थे। उनके सामने सब सारी चीज़ें डिस्कस हुई। 1 घंटा बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट चला। सब डिस्कशन होने के बाद ये आदेश दिए गए कि इनको बीएचएमएस सीसीएमपी डॉक्टर्स को रजिस्ट्रेशन एमएमसी में देना है। उसके बाद 28 तारीख को बोले रजिस्ट्रेशन देना है, लेकिन फिर भी हमारा काम हुआ नहीं। आज एक और मीटिंग बुलाई गई है महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में, उसमें भी आईएमए के लोग हैं। हमारे 3 लोग ऊपर गए, डॉक्टर अमोल अम्बेकर सर, डॉक्टर इनामदार सर, डॉक्टर संतोष औचार सर। इनकी मीटिंग ऊपर चालू है और देखते हैं ये डिस्कशन कितना लंबा चलता है। अगर आज हमें यहाँ पे बीएचएमएस सीसीएमपी डॉक्टर्स को रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आज ही ऐलान होगा कि जितने महाराष्ट्र के आयुष डॉक्टर्स हैं सब हम रास्ते पे उतरेंगे और ये सरकार को दिखाएंगे और आईएमए को दिखाएंगे कि हमारी ताकत कितनी है। क्या कुछ क्यों नहीं देना चाहते वो लोग रजिस्ट्रेशन, क्या उन्हें दिक्कत है? अब ये तो वही जानते कि उनको दिक्कत क्या है। दिक्कत हम
मैं जहाँ तक मेरी सोच है कि इनको लगता है कि एज़ कम्पेयर टू MBBS से हमको उतना नहीं, हमको नीचे ही हमेशा दिखाना चाहते हैं। लेकिन हम भी जो रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं, हम एक सेपरेट कॉलम में मांग रहे हैं, इनके रजिस्टर में नहीं मांग रहे। तो इनको क्या दिक्कत है? और हमारी जो लड़ाई है 2014 से चालू है, करीब करीब 14 साल हो गया, अभी तक हमको न्याय नहीं मिला है। और इतना सब ऑर्डर्स होने के बावजूद भी गवर्नमेंट सरकार और MMC हमें रजिस्ट्रेशन नहीं दे रही। ये तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है हमारे साथ। Sir, you say about this whole Yes, yes. जो एक्चुअली जो आई एम डॉक्टर राणे फ्रॉम कृति समिति CC प्लीज डोंट डिस्टर्ब। आई एम डॉक्टर राणे फ्रॉम कृति समिति एज वेल एज IDA का पार्ट भी हूँ मैं, इंटीग्रेटेड डॉक्टर्स एसोसिएशन का। जो ये लास्ट मीटिंग हुआ था उसमें हम लोग IMA के मेंबर्स भी थे, हम लोग भी थे। उधर हर इशू पे बात हो गई कि IMA का कहना था कि आप इसको प्रोलॉन्ग करो, हाई कोर्ट का डिसीजन आने दो। तो हमने यही कहा, अगर हाई कोर्ट ने कोई भी इसको स्टे नहीं लगाया है, आपने हमारे सभी एप्लीकेशन भी लिए हैं, 1 साल हो गया है, तो इसके बाद आप क्यों नहीं दे सकते? ये बताइए। जो भी ये समय सीमा कोई नहीं रहती, क्योंकि आप 13-14 को वर्डिक्ट नहीं आने वाला है, उसके बाद आर्गूमेंट्स चलेंगे, हमारी पार्टी से डिफेंड होना है वो केस के बारे में। ये ऐसा, और उसके बाद कोर्ट को डिसीजन भी लेना है, यानी वर्डिक्ट नहीं है वो दिन। लेकिन उनको कैसा है कि ये सब इगोइस्टिक की है कि देखो, हमारे करीबन 25,000 आयुष डॉक्टर्स उनके हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, एलोपैथी देते हैं वहाँ। इनफैक्ट दे आर हैंडलिंग ऑल द इमरजेंसी सर्विसेज, ICU में काम करना, CVP लाइन डालना, वेंटिलेटर पे पेशेंट को रखना, सभी सेवाएं देते हैं वहाँ। उनको विदाउट ये यानी बिना CCMP करे भी चलता है। लेकिन जब बात आती है यहाँ की, जिन्होंने कोर्स किया है उनको रजिस्ट्रेशन देना चाहिए। तो ये दिस इज़ द डबल स्टैंडर्ड, और ये IMA को अंडरस्टैंड करना चाहिए। क्योंकि देखो, ये सब जो चीज़ आई है ये बहुत सालों से, हमारा इंडिपेंडेंस एरा से है कि कमीशंस बनते गए, जैसे कि भोरेस की समिति आई है, करतार सिंह की आई है, चोपड़ा समिति की आई है, पंडित समिति आई है, जंगलीवाल समिति आई है। इनमें से मैक्सिमम सभी समितियों ने एक ही निष्कर्ष निकाला कि आयुर्वेद, यूनानी, BHMS डॉक्टर को ये यहाँ, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज कम है, आज भी कमियाँ है हमारी सिस्टम में। आज ही उनका कहना है कि नहीं, अभी वो कमियां नहीं रह गई, क्योंकि सोशल बॉन्ड नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। क्योंकि हमारे पास वैसे RTIs है जहाँ डॉक्टर्स नहीं है, 15-15 हज़ार की आबादी है, उधर एक भी डॉक्टर नहीं है। इनफैक्ट वहाँ आयुष के भी डॉक्टर्स नहीं है। ऐसे भी कोई ऐसे विलेजेस है, क्योंकि डिफ़िकल्ट टेरेन है, ट्राइबल एरिया है, रूरल एरियाज़ है, जिधर डॉक्टर नहीं पहुँचते। यानी हमें आज जो ह्यूमन रिसोर्स है वो डबल होना चाहिए। तो जो CCMP कोर्स है उनको डॉक्टर्स को सिस्टम में लाना, इसके लिए जो एक्ट बने, पार्लियामेंट के जो लेटेस्ट जो आए है स्टैटिस्टिक्स, उसके भी मुताबिक कि ये रिक्वायरमेंट उतनी ही है जो पहले 15 साल पहले थी। क्योंकि आबादी भी वैसे ही बढ़ती जा रही है, हमारा देश तो बहुत बड़ा है। अगर वो TFR अगर 2.1 है तो उतने ही साल के करोड़ों में आबादी बढ़ती है, और वो हिसाब से आज भी वो रिलेवेंट नहीं है रेशियो। जैसे कि और भी डिवाइड्स है, अर्बन डिवाइड है, रूरल डिवाइड है, आप कहो तो आदिवासी एरिया है, ट्राइबल एरिया है, डिफ़िकल्ट टेरेंस है, वहाँ का स्टैटिस्टिक्स आप ह्यूमन रिसोर्स के बारे में देखेंगे तो कमी। अगर इनका कहना है कि 1:800 है, दिस एप्लीकेबल ओनली टू द अर्बन, लेकिन कई ऐसे जगह है जहाँ 1 से 15,000 की आबादी में डॉक्टर्स नहीं है, 5,000 की आबादी में डॉक्टर, 2,000 की आबादी में नहीं। और ये जो स्टैटिस्टिक्स वो दे रहे हैं वो मिला के दे रहे हैं, आयुष डॉक्टर्स प्लस MBBS। ऐसा नहीं है कि सिर्फ MBBS डॉक्टर्स का स्टैटिस्टिक दे रहे हैं। वो स्टैटिस्टिक्स में हमारी हेड काउंट होती है, लेकिन जब यहाँ का मुद्दा आता है, जो हमें लीगल यानी अमेंडमेंट बने हैं भाई, 2 अमेंडमेंट है, जिसमें कि 2014 में 28 सेक्शन MMC का 1965 का उसमें और 2D में दिया है। वैसे ही हमारे MCH के भी अमेंडमेंट में, उसमें भी 2012 में यह जो अमेंडमेंट वो दिया है, एंड दैट इज़ फॉर द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो हमारी मांग सीधी है, सिंपल है। आज की जो मीटिंग है वो SOP के लिए है। SOP हमारा जो कोर्स है वही है। फिर भी गवर्नमेंट ने बोला है ना कि आप SOP पे कमेटी में आओ। आज IMA आई है ना, MARD भी आई है ना, तो उन्होंने सरेंडर किया है। इसका मतलब वी आर ऑन द राइट ट्रैक। हमें वो गेटवे है कि हमें सर्टिफिकेट मिलेगा। वी आर श्योर वी विल गेट, लेकिन उनको पोस्टपोन करना है, उसको ढकेलना है। क्या मिलेगा, ये पुश करके क्या मिलेगा उनको? लास्टली वन क्वेश्चन, IMA की तरफ से भी कंट्रेरी कुछ अलग ही स्टेटमेंट आ रहा है
कि कोर्स को भी बर्खास्त कर देना चाहिए, इस तरह की बातें भी सुनने आ रही है, और प्रोटेस्ट इनका सही नहीं है, उस बारे में थोड़ा, और क्या आप आगे करने वाले हैं? देखिए हमारा ये प्रोटेस्ट है, ये लास्ट 20-25 साल से कानून होने के बाद भी उसको मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। देखो, लॉ इज स्टैट्यूटरी नाउ, इट इज़ नॉट रिपील्ड एट ऑल। तो अभी की ही बात करेंगे, अब ये गवर्नमेंट क्या समझती है वो उसमें हमें नहीं जाना है। हम लोगों ने किया है तो हमें मिलना ही चाहिए। कितने डॉक्टर्स हैं और क्या कुछ वो लोग करने वाले हैं अगर आज ये मांगे पूरी नहीं हुई तो? मैं डॉक्टर शिव कुमार यादव, BHMS CCMP ईदा का उपाध्यक्ष हूँ, और मेरा यही कहना है कि जो 28 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस IME ने किया था, और उसमें बार बार उनका यही कहना है कि ये 1 साल का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जितने सब्जेक्ट और सब कुछ उनके 5.5 ईयर्स में है, उतने सब्जेक्ट हमारे BHMS में भी 5.5 ईयर्स के हैं। और हम लोगों ने एक्स्ट्रा 1 साल का और फार्मेकोलॉजी कोर्स फॉर मॉडर्न इन फार्मेकोलॉजी कोर्स और किया है, जिसको बार बार यही दिखाते हैं कि इन्होंने 1 साल का कोर्स किया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो सब्जेक्ट्स उनको है वही सब्जेक्ट्स हमको भी है, और हम लोग आगे 1 साल का और एक्स्ट्रा कोर्स किया है। इतना होने के बाद, हाई कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद में भी IMA के प्रेशर से ये लोग उस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। बार बार वो लोग अपनी ताकत दिखाते हैं, हम बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये सब बंद कर देंगे, फिर इमरजेंसी आएगी, तो गवर्नमेंट उस चीज़ से बार बार डर रही है, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए लोग इस चीज़ को देने के लिए डिनाई कर रहे हैं। लास्टली, क्या कुछ मांगे पूरी नहीं होती तो क्या कुछ करने वाले हैं आप? जो डॉक्टर्स हैं, कितने लोग हैं? 1 लाख होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, ऑल ओवर 10 लाख डॉक्टर्स हैं हमारे आयुष के। तो अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो जितने महाराष्ट्र के आयुष डॉक्टर्स हैं, BMS, BHMS, BMS, हम सब रास्ते पे उतरेंगे और हड़ताल पे जाएंगे और दिखाएंगे। कोविड में हम नहीं संभाला है सर, जी। ऑल ओवर महाराष्ट्र हम नहीं संभाला है। तो सरकार को भी समझना चाहिए, हमको जब कोविड था तो हमको भगवान बनाया, लेकिन उसके बाद से हमको साइडलाइन कर दिया। तो यही कहीं ना कहीं आयुष डॉक्टर्स के साथ गलत हो रहा है। तो हमारे साथ अगर गलत होएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम रास्ते पर उतरेंगे, ऑल ओवर महाराष्ट्र स्ट्राइक करेंगे और इनको दिखा देंगे कि हमारी भी ताकत कम नहीं है। थैंक यू।